तो मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे जो एनटीटी है यानी सिटी नर्सरी और डीपीएसई एनटीटी और डीपी एड सेशन 2024-25 के लिए जो फॉर्म है वो आ चुका है। आप इसे भर सकते हैं। इसकी प्रेस रिलीज़ और बाकी भी डिटेल इसमें शामिल है। तो कौन कौन से कॉलेजेस में आपका एडमिशन मिलता है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसके फॉर्म फीस की जो है कितनी फ़ीस है, आइए सभी मुद्दों पर बात। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल गई है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश। इसी पर आप आएंगे तो न्यू एडमिशन का एक कॉलम आपको यहाँ पर दिखता है। देखिए ये कॉलम आपको दिख रहा होगा जो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए है। तो यहाँ पर जब आप इसको टिक करते हैं तो ये आपके फॉर्म पर लेके आता है। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म भरने की जो डिटेल्ड है, जो रजिस्ट्रेशन है, उन सभी चीज़ों पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो विज्ञापन है उनके विज्ञापन आप यहाँ पर प्रेस रिलीज़ है, फिर एनटीटी का यानी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का, फिर सिटी नर्सरी का और डीपीएड का। तो यहाँ पर आप इनके फॉर्म की पूरी विज्ञप्ति देख सकते हैं। अगर आप सिटी नर्सरी का भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ टिक करना होगा, एनटीटी का भरना चाहते हैं तो यहाँ, और डीपीएड का तो यहाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये फॉर्म भरने होंगे। सिग्नेचर और बाकी चीज़ें, फीस यहाँ पर आपको सबमिट करनी होगी। तो इस तरीके से डिटेल्ड में आप एक एक चीज़ को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आइए एक एक चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप पाएंगे कि प्रेस रिलीज़ है। देखिए प्रेस रिलीज़ को अगर आप डाउनलोड करें तो यहाँ पर आप पाएंगे तो ये प्रेस रिलीज़ है आपके सामने। ये हमने इसके पहले भी विज्ञापन जो है वीडियो बनाया था, उस पर आप दिखाया था। ये इसकी ओरिजिनल प्रेस विज्ञप्ति है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको आपने अगर यहाँ पर देखा है तो ये आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 28 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, जो कि 26 दिसंबर तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। अब उसके बाद एनटीटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो एनटीटी का अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा उसमें आप पाएंगे कि ये है इसका। ये केवल पहली बात तो केवल महिलाओं के लिए होता है। एनटीटी केवल महिलाएं कर सकती हैं इन पर्टिकुलर कॉलेजेस से। तो यहाँ पर इसकी जो फॉर्म भरने की तारीख दी गई है वो ये देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। और फिर उसके बाद यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की हम बात अगर कर लें तो शैक्षिक योग्यता में आप देखिए ये शैक्षिक योग्यता का कॉलम है। तो यहाँ पर आपको स्नातक होना बहुत ज़रूरी है, यानी आप स्नातक हों किसी भी विश्वविद्यालय से, और उसमें 50% अंक आपके पास होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हों, किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक हों, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी उम्र बस केवल 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर उसी के बाद यहाँ आरक्षण और बाकी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। फॉर्म की शुल्क आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म की शुल्क जो एससी और एसटी के लिए है वो 200 रुपये है, और इसी तरीके से ओबीसी और जो है अनरिजर्व्ड के लिए जो है वो 400 रुपये फ़ीस यहाँ पर दी गई है, जैसा कि इस विज्ञापन में यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में एनटीटी होती है, किस ज़िले में वो सिचुएटेड हैं, कितनी सीट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये कॉलेजेस यहाँ पर हैं। सभी में 50-50 सीट, किसी में 100 सीट्स हैं। तो कुछ जौनपुर में, कुछ कानपुर में, कुछ भदोही में, कानपुर नगर और यहाँ औरैया, सभी का एड्रेस दिया गया है और कॉलेज का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो कॉलेजेस यहाँ पर दिए गए हैं वो कॉलेजेस आपके 20 कॉलेजेस हैं। ये सभी किसी में 100 और मिनिमम 50, मैक्सिमम 100 सीट्स एक में है। तो ये सारे के सारे ज़िले, सबसे ज़्यादा मेरठ में आपको मिलेंगे कॉलेज, मेरठ में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये कॉलेजेस हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा। इसी तरीके से आप विज्ञापन देख सकते हैं। जो विज्ञापन है सिटी नर्सरी के लिए, तो सिटी नर्सरी में आपको मिलेगा। सिटी नर्सरी में आप पाएंगे कि जो विज्ञापन है वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी मिलेंगी। इसकी योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको वही स्नातक आपको होना है। स्नातक आपके पास 50% से कम अंकों के साथ नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम 50% अंक होनी चाहिए। उम्र वही 18 साल से 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। यहाँ कॉलेज सिर्फ आपको 2 मिलते हैं, 2 कॉलेज मिलेंगे ये, जिसमें 34 और 27 सीट्स हैं, जो कि राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय प्रयागराज और एक आगरा में है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 2 यहाँ पर मिल जाते हैं। तीसरी बात कर लेते हैं डीपीएड की। तो डीपीएड में आप आएंगे तो डीपीएड में भी सेम चीज़ रहेंगी।
उतनी ही चीज़ें हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है, जो वेबसाइट है, ये शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है DPED। इसकी भी शैक्षिक योग्यता आप देख सकते हैं, UGC मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से 50% के साथ स्नातक परीक्षा आप उत्तीर्ण हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका 2 वर्षीय सेवापूर्ण जो रहता है वो रहता है DPED। आरक्षण और बाकी नियम वही। यहाँ आपको मिल जाते हैं 4 कॉलेज में किसी में 50, किसी में 25, किसी में 30 और एक में 25 को जो है आपको सीट्स मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ये कॉलेजेस के नाम हैं। एक जौनपुर में मिलेगा, एक आपको मिलेगा जो केवल पुरुषों के लिए है वो लखनऊ में है। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्रिश्चियन कॉलेज है, जिसमें अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण 5 सीटें प्रवेश स्वयं संस्थान द्वारा किया जाएगा, यानी 25 सीटें यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। और एक केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, ये प्रयागराज में है। और एक रामपुर है केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। तो ये DPED के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फॉर्म भरने की बात कही जाए तो फॉर्म भरने के लिए जैसे मान लीजिए हम NTT का फॉर्म भरना चाहते हैं, सबका मेथड एक ही है, तो यहाँ पर टिक करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर टिक किया तो ये आपको एक प्रोफार्मा पर ले जाएगा, एक फॉर्म पर ले जाएगा। यहाँ पर देखिए फीमेल कैंडिडेट ओनली सेलेक्टेड है। यहाँ पर आपको अपना नाम, कैपिटल नेम, मिडिल नेम और सारी चीज़ें फिलअप करते हुए आगे की तरफ आपको रोल नंबर, हाई स्कूल की डिटेल्स आपको भर के सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।